आरवीएन सेल पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले और थोड़ा प्ले करके दिखा दूं कि मैंने इसमें क्या कहा था। आप लोगों को 23 के लेवल पे थे तब मैंने यहाँ पे बनाया था, और अभी आप देख रहे होंगे मार्केट ट्रेड जो 32 का चल गया और अभी इतना गैप अप क्यों ये ऊपर के साइड में खुला है, ये भी रीजन आप लोग को दिखाऊंगा, जिससे जाके आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसे प्ले करता हूँ पहले, जो मैंने पहले बात कही थी आप लोगों से। ये रहेगा कि मैं इसे लॉन्ग टाइम तक कहाँ तक देख रहा हूँ। चलिए इसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, और इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और वो किस लिए पॉजिटिव हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने इस शेयर के बारे में बताया कि ये मैं लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर, और मैंने उस टाइम पर 25 के लेवल पे लिया था जब मुझे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिला था, तो मैंने इसमें एंट्री ली थी। और मुझे लगा कि कहीं पे इतना ज़्यादा डिविडेंड के चक्कर में जब ये ऊपर की तरफ में बढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये सिर्फ डिविडेंड की कहानी होगी। लेकिन अभी एक और न्यूज़ आई है जो कि आप देखेंगे वो जान के हैरान हो जाएंगे। मैं अभी आपके सामने पे प्ले करता हूँ। आज कौन सा बेहतरीन शेयर चुना है आपने? देखिए, आज का जो बेहतरीन स्टॉक है जो कि एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है वो है आरवीएनएल की। देखिए, इस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये सरकारी कंपनी है, रेलवे को केटर करती है, ये सब तो सब जानते हैं। लेकिन आगे के ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जो इस कंपनी की एक बहुत बड़ी रीरेटिंग करता है, वो आपको जानना काफी जरूरी है। देखिए, रेलवे जो है काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वहां हो रहा है, और उस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए इस कंपनी ने अपने जो ओवरऑल खर्च है उसमें करीब 44% के आसपास की बढ़ोतरी ऑलरेडी कर दी है। उसके चलते इस बार के इस कंपनी के जो नंबर्स आएंगे उसमें अब तक का सबसे ज्यादा टर्नओवर जो है आपको देखने मिलेगा। कंपनी की जो ओवरऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, कंप्लीशन है, वो भी लगातार बढ़ रही है। आपको याद होगा इसके पहले 96% ग्रोथ वहां देखने मिली थी, इस साल भी सिमिलर ग्रोथ आपको वहां देखने मिलेगी। और वो आ कहां से रही है? दरअसल इस कंपनी की ऑर्डर बुक आप देखिए, ऑर्डर बुक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 82,000 करोड़ की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है, और केवल इस साल इस कंपनी को करीब 6,100 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जबकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 6,000 करोड़ के आसपास है, और एग्जीक्यूशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। 56% के आसपास की ऑर्डर बुक जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट खुद कह चुका है कि इस साल करीब 30 से 40% के आसपास की ग्रोथ कंपनी की देखने आपको मिल सकती है। तो इससे साफ हो जाता है कि क्या ग्रोथ होगी। ये कंपनी जो है मेमू कोच शेल बनाने वाली देश की सबसे पहली रेलवे कंपनी बन गई है। इसके पहले ये प्रोडक्ट जो है वो दरअसल विदेशी कंपनियां बनाती थी। मराठवाड़ा में हाल ही में इस कंपनी ने एक प्लांट लगाया है और उसमें इसने एक काम शुरू कर दिया है। तो वो नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रिगर है जो कि इस कंपनी की बड़ी रीरेटिंग कर सकता है। वैल्यूएशन आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का 6.4 है पिछले 5 साल का एवरेज, इस कंपनी का करीब 14% के आसपास आता है। सिर्फ यही नहीं, डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, डिविडेंड देती है, तो बड़ा डिविडेंड यील्ड भी है 8.48% के आसपास का। पी देखिए, इंडस्ट्री का 24 टाइम्स है, ये कंपनी महज 8-8.5 के पी पे ट्रेड करती है, यानी कि अपने इंडस्ट्री से करीब 1/3 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, यानी कि वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1 के नीचे है। और याद रखिए, रेलवे या फिर बाकी कंपनीज को अगर आप सुनेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज आप सुनते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। याद रखिए, उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये कंपनी निकलने वाली है। इसलिए एक बेहतरीन टर्न अराउंड स्टोरी है। पिछले कुछ दिनों में तेजी हुई थी, लेकिन वो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। खरीद लीजिए, यहां से शायद फिर इस लेवल पे आपको स्टॉक ना मिले। ओके, तो पिक्चर अभी बाकी है, फिर से शायद आपको एंट्री का मौका ना मिले। और अनिल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट आता है रेलवे स्टॉक्स में वो पीरियोडिकली आ सकता है, बजट के आसपास। ये तो इनका सीजन है। वही बात है सर। पर इस बार क्या स्पेशल हो सकता है? देखिए, 3 चीजें ऐसी है इस स्टॉक के बारे में जो इस स्टॉक की पूरी री रेटिंग करती है। और ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक तो प्रोमोटर रेलवे है, आपका इंडियन गवर्नमेंट है, स्टॉक का आउटलुक तगड़ा है। तो मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पहले तो वैल्यूएशंस बड़े अट्रैक्टिव है। अगले साल की आप पी फॉर अर्निंग्स पे देखें तो लगभग 7 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड पी पर। तो किसी भी लिहाज से महंगा नहीं है जी। पहली चीज है, तो आपको सरकारी कंपनी सस्ते दाम पर मिल रही है। दूसरा, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, 80-82 हजार करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है जी। तो आपके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। इस वक्त जब है ना, सबके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि बिजनेस है कि नहीं है, तो कम से कम आपको पता है कि आपके पास बिजनेस है। तो बिजनेस होना दूसरा बड़ी बात है जी। तो ये बिजनेस है, ये दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दीप मुझे दिखती है, ग्रोथ कहां से आएगी। हर स्टॉक में आपको ग्रोथ चाहिए, तो 2 बड़े ट्रिगर दिख रहे हैं मुझे। ओके, जो स्टॉक के रेवेन्यू में ग्रोथ वाले होंगे, तीसरा प्राइस में ग्रोथ वाला होगा। तो पहले 2 रेवेन्यू में ग्रोथ कहां से आएगी? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी प्रधानमंत्री जी ने वो कौन सा वाला वेस्टर्न वाला इनोग्रेट कर दिया। और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बना रहे हैं उनमें एक बहुत ही टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूं।
वो बताते हैं क्या गेम चेंजर काम हो रहा है। ये बड़ा एकदम गेम चेंजर होगा रेलवे के लिए भी और आरवीएनएल के लिए। दूसरा, ये जो स्पीड ट्रेन्स वाली आ रही हैं, बुलेट ट्रेन, स्पीड ट्रेन्स, इससे भी आरवीएनएल को बड़ा काम मिलने वाला है। तो ये दो बड़े रेवेन्यू होंगे। और तीसरा जो ट्रिगर स्टॉक की प्राइस के लिए, वो आपके सामने बजट है। बजट का प्रॉक्सी प्ले है आरवीएनएल। अच्छा, रेलवे बजट के लिए आपको अगर एक स्टॉक को ट्रेड करना है तो आरवीएनएल, तो मुझे लगता है आरवीएनएल बहुत ही शानदार स्टॉक है। यहाँ से भी इसमें बढ़िया एक्शन हो सकता तो है। निवेश कर सकते हैं इस लेवल पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है। और सुमित जी से बढ़िया कोई इसे ट्रैक करता नहीं है। सुमित जी ने रेलवे स्टॉक को सैटेलाइट पे बिठाया है कई बार। तो सुमित जी जरा एक बार पहले आरवीएनएल के चार्ट्स देखिए। अनिल जी, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ आरवीएनएल 23-24 रुपए पे। अभी 3 दिन पहले अनिल जी याद दिलाने के लिए 5 तारीख को हमने आरवीएनएल पे 24 रुपए 50 पैसे पे बाय का व्यू दिया था। और 3 दिन के अंदर जो स्टॉक पूरे साल में नहीं हिलता है। आपने देखा कैसे आरवीएनएल के बारे में इतनी तारीफें हो रही है और किस वजह से हो रही है। और मैंने पहले इसमें बता दिया था कि जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को प्ले करके दिखाया स्टार्टिंग में, और मैं उसकी जो क्लिप है आगे मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोग को मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या करके आपको कब एंट्री करनी है। अभी एग्जैक्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कैपिटल का मैं मान के चलूँ आपके जैसे 100 रुपये लगा रहे हैं तो 30-40 रुपये के आसपास आपने लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। जैसे भी कर सकते हैं, 1000 अगर कैपिटल लगाना चाहते 10,000, 1 लाख, जिस हिसाब से भी लगाना है। एकदम से मत की कूद पड़िए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता है तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे इतने ऊपर मिल, थोड़ा सा नीचे का अगर ये करेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको 20 या 30 रुपये में मिल सकता है बाई चांस अगर मिल जाए तो। ऐसा नहीं है एकदम से कूद के ये एकदम खड़ा ही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से कि एकदम 100 रुपये के रेट तक ऐसे खिंचता ही चला जाएगा और ये नीचे आपको रेट नहीं देगा। तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाते, थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और फिर थोड़ा सा करेक्शन दे, थोड़ा फिर एंट्री करें अपने कैपिटल के साथ में। पूरी कैपिटल लगाने की पूरी जरूरत अभी नहीं है, 30 से 40% के आसपास लगाए मैंने। यहाँ पे थोड़ा सी पोजीशन ली थी। अभी मैं अभी देख रहा हूँ अगर ये थोड़ा सा करेक्टेड मूव देता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और कहीं यहीं इसके ऊपर में अगर स्टेबल रहता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री करने की दोबारा कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को इससे सजेशन यही रहेगा मेरा कि थोड़ा देख परख के कीजिए। और जो मैंने आप लोगों को एक क्लिप दिखाई इस पर भी थोड़ा रिवाइवल करिए, क्योंकि मेन अभी फोकस बजट पे होने वाला है। और जैसे कि बताया कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है, पीओसी है, उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, उनको थोड़ा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, मतलब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो आरवीएनएल उसमें सस्ता भी है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इससे प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है, काम भी मिलने वाला है और वहाँ से प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करके देगा। तो आगे मैं जो क्लिप ऐड करूँगा पिछले वीडियो की, वो आई बटन से भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को प्ले करते रहिएगा, उसी में मैं वो ऐड क्लिप कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। निगम लिमिटेड के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता होगा आज थोड़ा सडन फॉल आया और मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसमें मेरी गलती है। मैंने इस चीज़ को मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें डिविडेंड वाली कहानी आई है। मैं इस शेयर को यहाँ से देख रहा था कुछ, और आज मेरी एकदम से नज़र पड़ी और जब मैंने देखा मैं सडन फॉल आया, फिर मैंने इसके पीछे जाने की कहानी देखी कि किस वजह से हुआ ये सारी चीज़ें। फिर जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चार्ट पैटर्न पे, मुझे क्लियरली तौर पे दिखा कि डेली बेसिस के हिसाब से वॉल्यूम्स कुछ नहीं था, 1-2 मिलियन से कम का था। और देखिए 1 इन वीक में एक दिन में 10-10 मिलियन के आसपास में इसमें वॉल्यूम्स आने लगे। तो यहाँ पे पता चलता है जैसे जैसे डिविडेंड का आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि डिविडेंड का आज लास्ट डेट थी 8 दिसंबर की और ये अनाउंसमेंट हुई थी 29 जुलाई के आसपास में, और वहाँ से आपको डिविडेंड पर शेयर पे 1.14 मिल जाए। अगर मैं इसे 20 का एवरेज रेट मान के भी चलूँ तो 1 रुपीज़ पे आपको मतलब समझे कितना % रिटर्न मिल रहा है, 5% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है 1 ईयर के आसपास में इतना एक शेयर से। तो काफ़ी बेनिफिट है आप लोगों के लिए, अगर आपने इस टाइम पे एंट्री कर ली फिर आपको डिविडेंड मिल गया तो 5% इनफ है आप लोगों के लिए। लेकिन अभी मैं बात कर लूँ वो लोग जो कहेंगे यार मैंने इतने में एंट्री करी है या फिर 23 या 25 या के आसपास में एंट्री करी है, उन लोगों का सजेशन ये रहेगा कि मैं इसे लॉन्ग टाइम तक कहाँ तक देख रहा हूँ। चलिए इसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और वो किस लिए पॉजिटिव हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसके आ जाता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जैसे देखेंगे 87.8% जो है आपको पता है गवर्नमेंट पूरी एक्वायर करती है इस चीज़ को, तो ये पूरा यहाँ पर। तो ये तो कुछ अपने शेयर से अपने मार्केट में डालेगी नहीं आगे शेयर, या फिर वो चीज़ करने लगेगी नहीं, ये भी चाहेगी कि जो इसकी शेयर से एसेट के रूप में इंक्रीज होते जाए। एफएफआईज का भी थोड़ा कम है और 1.5% डीआईएस का भी थोड़ा कम हुआ है। अप्रॉक्स उन्होंने भी शायद प्रॉफिट बुक किया होगा अपना, क्योंकि
अगर उन्होंने इस एरियाज में एंट्री की होगी, जब भी 12-13 रुपये के आसपास जो चल रहा था मार्च के आसपास में, उस समय म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी पैसा डाल लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एफएफआई पैसा निकाल लेते तो हमारे डीआई से नहीं, हमारा थोड़ा मार्केट बचा के रख रखा, अगर वो भी विड्रॉ करने लग जाते तो मार्केट बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाता वहाँ से। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था, अब कहानी आती है 10.3% वाले पब्लिक में जिनका शेयर है। देखिए, अगर ये इसमें ऑपरेटर है तो ये थोड़ा इस शेयर को यहीं पे खेलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है आईटीसी का शेयर के साथ खेला जाता है बार बार, इतना अच्छा परफॉर्म होने के बाद भी फिर भी वो इतना ऊपर नहीं जाता, इसके फाइनेंशियल और सारी चीज़ें इतनी बेस्ट होने के बाद भी फिर भी उसको ऊपर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर आए और होल्ड इसे लॉन्ग टाइम के लिए करें तो ऑपरेटर को बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर इसमें और पॉजिटिव चीज़ें आने लगी तो वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बात करता हूँ मैं आप लोगों से। तो आ जाते हैं डायरेक्ट इसके क्या क्या टेंडेंस के हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में क्या एक नया धमाका हो सकता है इसमें, तो वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मेट्रो के जो पैटर्न्स है ये सारी ये करती है हैंडल, और रेल्स की सारी वो ऑथराइज सारी चीज़ें करती है। अगर आप इसके पीयर से भी कंपैरिजन करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन लगता है। सब में पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर और यानी कंस्ट्रक्शन इन सबसे भी कंपैरिजन किया जाए तो रेल विकास इन सबसे बेटर परफॉर्म करता है। अगर मैन्युफैक्चर की बात की जाए और सारे डिजाइनर्स की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा इसी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस शेयर को उस हिसाब से बेनिफिट पहुंच सकता है। अब सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा यूएस में पैकेज रिलीफ का जरूर किया जाएगा। जैसे बिडन आया तो वो भी चाहेगा कि मैन्युफैक्चर के रेंज में थोड़ी हो, तो उस हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडिया वालों को भी बढ़ेगा। तो इस बजट के रूप में थोड़ा सा वो भी चाहेंगे कि रेल में कुछ अच्छा सुधार हो सके, डेली बेसिस पे ट्रेनें थोड़ी बढ़ा सकें, या फिर उसकी पूरी लॉन्ग टाइम तक कैसे करके उसको सही तरीके से चला सके, तो इसमें इसकी रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हो सकता है रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए। अगर इसके रिजल्ट की तरफ में आ जाता है, जैसे कि जून 2080 की कंपेरिजन अभी में सितंबर 2020 की, तो अप्रोक्स 1.5 टाइम्स ये बढ़ चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल पता चलती है कि ये मतलब जो अपने रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। और वहाँ से अगर मैं बात करूँ जून 2018 से लेके अभी तक की, तो विद इन 2 ईयर्स में इसने अच्छा खासा 2 टाइम्स अपना प्रॉफिट किया है। तो ये मान के चलिए आपकी शेयर की परफॉर्मेंस ऐसी रही तो ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा खासा आपको रिटर्न जरूर देगी। लेकिन अभी सबसे मेन चीज़ क्या आ जाती है, वो मैं थोड़ा सा दिखाने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को हर शेयर्स में, कि वो अपना किस हिसाब से फाइनेंशियल मैनेज करती है। मैं इसकी बैलेंस शीट में आके सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि इसने कितने लॉन्ग टाइम के लिए अपने एसेट्स को मतलब एक कितने एसेट्स इसने बना रखे हैं अपने अच्छे खासे, जो अगर इसका सेल आउट भी करते हैं तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा रिटर्न दे दें। तो टोटल एसेट्स की बात कर ले जाऊँ 12,391 है, लेकिन इस पर रिजर्व्स भी इनके पास में अच्छा खासा। तो रिजर्व्स का भी मैं अमाउंट आपको लेके चलता हूँ तो अप्रॉक्स 15,000 करोड़ का इसके इनके पास में है। लेकिन इसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप लोगों को दिखाऊं, तो वहाँ पे आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वैल्यूएशन इसकी इतनी ज़्यादा कम कैसे है। देखिए ओनली 4,868, मतलब अपनी वैल्यूएशन के आसपास भी नहीं है। तो इसको यहाँ से डबल होना तो ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। अब मेन चीज़ आती है इसकी प्राइस के ऊपर। देखिए मैं इसकी एक्सपेक्टेशन जैसे आप लोगों को कह रहा था 4,000 की मार्केट कैपिटल है, अप्रॉक्स 8,000 तो होनी चाहिए, तो अप्रॉक्स इसे 50 के रेट से ऊपर होना चाहिए। और ये ओवरऑल अगर नेक्स्ट ईयर का बजट आता है तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब इसकी एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए और किस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा शार्प मूव आया, अब मेरे यहाँ पे आपको सजेशन नहीं रहेगा कि एवरी डिप में आपको बाय करना है कि यहाँ से जितना डिप जाएगा आपको बाय करते जाना है, नहीं, हम इस डिप को नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा करेक्ट लिया, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला हमें, फिर यहाँ पे नहीं हमने ये वाला डे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे का हमने इंतजार किया वो भी ग्रीन हुआ तो हमने एंट्री ली। फिर वहाँ से भी आप देखेंगे तो 21 से 24 मतलब अप्रॉक्स आप मान के 10 से 20% का रिटर्न विद इन इसने अच्छा खासा दे दिया यहाँ पे, विद इन ए वीक दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं यही करना है, जैसे ये थोड़ा सडन जितना जा रहा जाने दीजिए, और जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिखाता तो उसके नेक्स्ट डे में हम एंट्री ज़रूर करेंगे इसमें।
फिर जाके हमें अच्छा खासा टारगेट मिला। देखिए मान के चलिए आपको मैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ कि सबसे प्रॉफिट बुक आपको करना। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे यहाँ से गिरते गिरते 22 पे आ गया, यहाँ पे आपने एंट्री करी और ये फिर यहाँ से 22 से फिर ये ग्रीन होता होता 24 तक आ गया। अब जितने आप मान के चलिए 100 क्वांटिटी आपने 22 में बाय करी और 24 में आप क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब सपोजली आपने 50 शेयर जो है आप एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर वो जो 50 शेयर है आप यहीं पे छोड़ देंगे। अगर वहाँ से वो नीचे गिरता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी आ जाएगी, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया और सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको कहीं पे बाय का सिग्नल मिलता है तो आप वहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं शेयर को 500 से 400 से कम नहीं मानता है शेयर को, ये इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है। और अगर इसमें अगर गवर्नमेंट चाहेगी अगर डिस इन्वेस्टमेंट करना तो इस चीज़ को भी बेनिफिट हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा ये रहता है बेनिफिट, ये का तेज़ी से काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये शेयर्स के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। जैसे BPSL की बात की जाए तो वहाँ पे भी वो 400-500 रुपये के रेट में चल रहा है, तो वहाँ पे उसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये ऐसे ही अगर इसमें होता है तो रेलवे का शेयर में तो इससे बेनिफिट हो सकता है। और सेल की परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटर में सबसे बढ़िया है, इसके रिजल्ट भी सब बढ़िया है और अपने इसने प्रॉफिट भी विद इन अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ये बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है वहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। उससे पहले एंट्री करने की मत सोचिएगा, अगर उससे पहले सोचेंगे तो आप फिर से इसी लूप में ना फंस के रह जाएं। जैसे कि आपको बताओ 18 से 19 रुपये के रेट में काफ़ी टाइम तक रहा, 16-18 16-18 16-18 और मेरे को पता है काफ़ी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं 20 रुपये के रेट में, ये 16-18 काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो ये चीज़ आप इस लूप में ना फंसे, एक सिग्नल का वेट करिए, रिट्रेस लेके अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो ये एंट्री कीजिए, उससे पहले एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। और फिर भी अगर इसका आपको जानना चाहते हैं कि 10 साल के बाद इस शेयर का क्या रेट होने वाला, तो मैं शेयर को काफ़ी अच्छा मानता हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में जैसे हालत है रेलवे की, तो अगर वो उसमें अगर थोड़ा सुधार करती है गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस शेयर को होने वाला है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से इसमें बने रहने के लिए अच्छा सजेशन है, जितनी क्वांटिटी हो सकती है आप उठा सकते हैं, लेकिन अब भी थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और अगर ऑपरेटर आकर से मैनिपुलेट करते हैं काफ़ी टाइम तक, जैसे कि ITC के साथ में हुआ, तो इसके साथ में ना हो तो हम जो शेयर होल्ड करें उसे तुरंत ना बेचें, उसे होल्ड करके रखें लॉन्ग पोजीशन के लिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।